नमस्कार, स्वागत है आपका। घर की 2 बड़ी खिड़कियों पर लकड़ी की फ्रेम्स पर नेट ठुकी हुई थी। मच्छरों से बचाव के लिए हमने वहाँ स्लाइडर नेट विंडोज लगवाई तो इन्हें निकलवा लिया। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो जानते ही होंगे कि मुझे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट्स करना कितना पसंद है। तो यहाँ भी मैंने बहुत सोचा और बेस्ट आइडिया मुझे पूजा प्लेस को रिक्रिएट करने का लगा। पूजा प्लेस के लिए प्रॉपर ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कारपेंटर भैया की मदद ली। पहला काम था फ्रेम को डिसमेंटल करना और नेट निकलवाना। मेरे पास लकड़ी की फ्रेम इतनी ही थी तो पूजा प्लेस का डिज़ाइन इन्हीं सीमित लकड़ियों से ही निकालना था। तो हमने इंच बाय इंच इस फ्रेम की लकड़ी को रीयूज किया। पहले मैंने पूजा प्लेस का स्ट्रक्चर लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से प्लान किया और उसके बाद लकड़ियां कटवाई। तो इस तरह से खांचे बनवाकर फ्रेम को असेंबल करना शुरू किया। तो इस फ्रेम की मैक्सिमम लेंथ 68 इंचेस आई है, जिसमें मैंने 17 इंच पर 4 पार्टीशंस करवाए। इस फ्रेम के प्रत्येक पार्टीशन में खांचे के अंदर मैंने 15.5 इंच लंबी लकड़ी की पट्टियां या बार लगवाई। और प्रत्येक खांचे में 3 पार्टीशंस बनवाए। मजबूती के लिए प्रॉपर फिक्सिंग बहुत आवश्यक थी, अतः दोनों साइड से स्टैपल बाकायदा किया। खाली स्थानों को प्रॉपरली सील किया। जब आप कोई पुराना सामान रीयूज करते हैं तो इन छोटी मोटी कमियों को ध्यान देकर भरते जाना बहुत जरूरी होता है। अब वुड ग्राइंडर की सहायता से इस फ्रेम के अनइवन सरफेस को स्मूथ किया। दूसरी फ्रेम, जो कि पूजा प्लेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके लिए मैंने 38 बाय 30 इंच का एक आयत बनवाया और उसमें इस तरह से स्लाइडिंग बार्स लगवाई। ये फ्रेम पिछली फ्रेम से पतली है क्योंकि पुरानी निकली हुई फ्रेम में से भी बीच में से 1/2 करके कुछ इस तरह से इसे बनाया गया है। अब जालीनुमा डिजाइन देने के लिए पट्टियों को कुछ इस तरह से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सी जाली तैयार हुई है। मजबूती के लिए दोनों तरफ से प्रॉपर स्टेपल किया। इस फ्रेम के चारों तरफ लकड़ी के गुटके फिक्स करवाएं। आपको आगे बताऊंगी क्यों। कारपेंटर भैया का काम यहाँ पूरा होता है। अब आगे मेरा काम शुरू होता है। यहाँ पर मेरे पास 120 नंबर का सैंड पेपर है। इस सैंड पेपर की सहायता से धीरे धीरे सरफेस को रब करूंगी टू गेट द इवन सरफेस। इसी तरह से मैंने दोनों फ्रेम्स को सभी साइड से स्मूथ किया। पुरानी फ्रेम के अनइवन सरफेसेस को स्मूथ करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेरे पास एक्रेलिक वॉल पुट्टी है। 1 kg का पैक है। पुट्टी लगाने की पट्टी भी दुकान से ले आई हूँ। इसकी सहायता से मैं फ्रेम पर पुट्टी लगाती जाऊंगी। इससे पुरानी लकड़ी के जितने भी गड्ढे या छेद हैं वे भर जाएंगे और अंत में एक स्मूथ सरफेस मुझे मिलेगा। काम मेहनत का है
पर दोनों फ्रेम्स पर करना ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने एंटीक लुकिंग शोकेस तैयार किया था स्क्रैप मटेरियल से, उसमें भी बहुत काम किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर शो हो रही है। So finally I have applied putty on both the frames and you can see the mess on the floor. Now let it completely dry. It will take around 24 hours. Now I have sandpaper of 150 number which is finer than the earlier one. तो इससे सरफेस को रब करूंगी जिससे मुझे एक इवन और स्मूथ सरफेस मिल जाए। ध्यान से हर साइड को मुझे स्मूथ करना है। अब मैंने यहाँ लिया है वुड प्राइमर। तो इस वाइट वुड प्राइमर में मैंने करीब 10% तारपीन का तेल मिक्स किया है। इसे अब फ्रेम पर कोट करूंगी। ये सब काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़कर कुछ अलग काम हाथ में लेते हैं तो उसे कंप्लीट करने के लिए भी उतने ही उतारू रहते हैं। So I have applied the primer on both the frames. Now let it completely dry. यहाँ पर मेरे पास ब्राउन ऑयल पेंट है। तो अब फ्रेम्स पर मैं ऑयल पेंट कर रही हूँ। फ्रेम्स को दोनों साइड से पेंट करूंगी। थोड़ी ऊंचाई पर फ्रेम्स को रखकर पेंट करने में आसानी होती है। कारपेंटर भैया की अवेलेबिलिटी को प्रेफरेंस देते हुए फ्रेम्स की फिटिंग का काम पहले शुरू करा लिया। बाकी का काम मैं फिटिंग होने के बाद करूंगी। तो मेटल एंगल्स को यूज करते हुए दीवार और फ्लोर को बेस बनाकर इन फ्रेम्स को फिक्स करवाया। फिक्स करवाने के बाद मुझे यहाँ फ्रेम की हाइट थोड़ी कम लगी जो कि 68 इंचेस थी। पूजा करते समय सर फ्रेम से टकराने का हमेशा भय बना रहता, तो मैंने नई वुडन रिब्स मंगवाकर सेम पैटर्न में 14 इंच हाइट की एक और फ्रेम बनवाकर फिक्स करवाई, जिससे मुझे अब फ्रेम की टोटल हाइट सफिशिएंटली 82 इंचेस मिल गई। एक वुडन रिब टॉप फ्रंट पर भी लगवाई है। इस नई फ्रेम पर भी सैंडपेपर रबिंग, प्राइमर और अब ऑयल पेंट कर रही हूँ। फर्नीचर शॉप पर लकड़ी के गुंबदाकार स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मैंने इन स्ट्रक्चर्स को मंदिर के हेड पर चारों कॉर्नर पर कुछ इस तरह से लगवा दिया। 4 लकड़ी के गुट के टॉप वाली फ्रेम पर पहले लगवाए थे ना, ठीक उन्हीं के ऊपर, तो इससे मुझे इनकी प्रॉपर हाइट मिल गई। आप यहाँ मेटल हुक्स देख पा रहे होंगे जो कि मैंने खांचों के सेंटर में फिक्स करवाए हैं। मैंने अपने घर की ही एक टेबल टॉप कबर्ड इस प्लेस के सेंटर पर रखवाई। इसका टॉप ग्रेनाइट का होने से मुझे भगवान की मूर्तियाँ और फोटोज रखने में सहूलियत होगी। साथ ही पूजा की सारी सामग्री इस कबर्ड में अच्छे से आ भी जाएगी। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने चार्ट पेपर पर 1 बाय 1 इंच का एक लोटस काटा। मार्कर पेन की सहायता से फ्रेम्स के बीच बीच में इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। अब मैं यहाँ एक्रेलिक कलर्स यूज कर रही हूँ। पिंक कलर से लोटस बना रही हूँ। आउटलाइन गोल्ड कलर से कर रही हूँ। लीफ ग्रीन कलर से लीव्स भर रही हूँ।
टॉप फ्रंट पर एक्रेलिक गोल्ड कलर से डिजाइन बना रही हूँ। गुंबदाकार पीस पर गोल्ड कलर कर रही हूँ। मंदिर के लिए बड़े चाव से मैंने कुछ खरीदारी की। बहुत सुंदर डिजाइन और साउंड वाली पीतल की बड़ी घंटी फ्रंट सेंटर पर मैंने लगाई। मंदिर के सेंटर पर पीतल का सुंदर सा छत्र और साइड फ्रेम के हर खांचे के बीच में एक एक पीतल की घंटी लगाई। अपने हाथों से अपने घर के मंदिर को बनाने में मुझे बहुत आनंद आया। ये वो एक ख्याल था जो मुझे खिड़की की उन पुरानी फ्रेम्स को देखकर आया था, जो अब साकार रूप ले चुका है। बड़े प्रेम से मेरे प्रभु यहाँ विराजे हैं। आशा है आपको भी पूजा घर का ये आइडिया पसंद आया होगा। अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।